सीताराम सादर प्रणाम व्यूअर। आज देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग क्या रही है, क्या सोचा है उन्होंने आज सुबह में आपके बारे में। आज हम वॉइस रीडिंग में देखेंगे और इसी के साथ ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को ये रीडिंग देखने से पहले अपने पार्टनर का नाम आप सभी को 3 बार लेना है और उनके फेस को आपको विजुलाइज करना है। और आपने जो भी कुछ भी पल उनके साथ बिताए थे, कभी भी बिताए थे, आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, पार्टनर का आना फिर चले जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आप हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, आप डाइवोर्सी हैं, सेपरेट हैं, आप विडो हैं, बट फिर भी कोई आपकी लाइफ में है। ये अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है। सबके जीवन में ईश्वर प्रेम देते हैं। सब कुछ डेस्टाइन होता है और सब कुछ प्री प्लान होता है। किसके लाइफ में क्या आएगा, किसके लाइफ से क्या चला जाएगा, सब परमात्मा की मर्जी होती है। यही सोच के आपको इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो और आपके पार्टनर के मैसेजेस में आप सभी तक पहुंचा सकूं। डियर प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करिए, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करिए। मुझे इंट्यूशन दीजिए जो मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर, उनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या रही है, क्या सोचा है उनके पार्टनर ने, क्या सोचा है, क्या सोचा है मेरे व्यूअर के लिए आज मॉर्निंग में, क्या सोचा है। रीच आउट भाई, ये तो बात करने की सोच रहे हैं आपसे। 3 नंबर का कार्ड आया है हमारे पास। ये व्यक्ति सोच रहा है कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। अब आपसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी स्थिति है, थोड़ी सी आपके पार्टनर की डियर कंफ्यूजन भरी स्थिति है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। ट्रस्ट इशू रहा है आप दोनों की सिचुएशन में। अब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशन में। फिर से देखिए कलरफुल कार्ड आया है, कुछ नया, मतलब ये रंग का कलर आया है ना, ऐसा कार्ड आया है, मतलब कि कुछ आपके जीवन में कुछ नया होगा, कोई बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। ये डिवाइन का इंडिकेशन है आप सभी के तरफ। और 1 नंबर का कार्ड था वो हमारे पास, क्या बात है, 2 कार्ड इकट्ठे आए हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा, गिविंग एंड रिसीविंग। ये अब चाहते हैं कि जो आपने इन्हें दिया है और जो इन्होंने आपसे अब तक लिया है, आपका प्रेम लिया है, आपका समय लिया है, जो भी आपने इस व्यक्ति को सपोर्ट दिया होगा, अब ये सब आपको लौटाने वाले हैं। ये फिर से आपके जीवन में आना चाहता है या आना चाहती है। अगर मेल पार्टनर हैं आप चैनल पे तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। डियर ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और आप सभी के लिए रीडिंग है। साथ ही पर आपको फोकस नहीं करना है। मैं एक फीमेल हूँ तो मेरी वॉइस आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगी। इनका जो सोलर चक्रा है ना वो एक्टिवेट हो रहा है, सोलर चक्रा इनका एक्टिवेट हो रहा है। देखो अब ये देने के मोड में है। पहले इन्होंने आपसे लिया था सब कुछ, आपका टाइम लिया, आपसे प्यार लिया, और भी हो सकता है आपने कोई हेल्प करी हो अपने पार्टनर की, बट अभी आपको सब कुछ लौटाना चाहते हैं। बस अभी क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी स्थिति है, थोड़ा सा ये व्यक्ति कंफ्यूज है, बट ये आपसे रिच आउट करना चाहता है, आपसे बात करने की चाहता है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे आपके फीमेल पार्टनर ही क्यों ना हो। डियर प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे यूनिवर्स गाइड करें। जो चैनल पर मेरे व्यूअर हैं उनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग बताइए, मॉर्निंग करंट फीलिंग बताइए। सैडनेस बहुत ज़्यादा, अकेला कर रखा है अपने आप को। देखो क्या हालात हैं एक व्यक्ति के, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है इन्हें आज, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना रुक कर ही रह गया, मैं रुका हुआ हूँ कहीं। अब ये बहुत डेडिकेटेड हो रखे हैं इस रिलेशन के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको इस रिलेशन में अब सक्सेस चाहिए। हर हाल में इस व्यक्ति को अब सक्सेस चाहिए। अब इनका फोकस बदलेगा, अब ये चेंज लाएंगे। फोकस कहाँ जाएगा? अब फोकस जो इनका जाएगा वो डियर, वो अब आपकी तरफ जाने वाला है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, दिल से बढ़ना चाहता है, ये दिल से बढ़ना चाहती है। ठीक है, आपने बहुत दिया,
पास्ट में जब तक आपका ये रिलेशन रहा आपने बहुत दिया और आपने इस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट किया, ये सारी चीज़ों को जानते भी हैं और सारी चीज़ों को ये आपके पार्टनर मानते भी हैं कि आपने ना एक ब्लाइंड फेथ किया इसके ऊपर, चाहे मेल पार्टनर है चाहे फीमेल पार्टनर है। तो इस व्यक्ति को वही एहसास हो रहा है, वही एहसास इसको हो रहा है कि मतलब मैंने कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी दुख और तकलीफ और दर्द देने में, लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, है ना। आप सब कुछ जानते थे, आप इनकी कमियों को जानते थे, आप इनके हालात को जानते थे, हर चीज आपको पता थी, हर चीज आपको ऐसे नहीं था कि आप देख नहीं पा रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि आप समझ नहीं पा रहे थे, आप सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये था कि आपने अपनी आंखें बंद करके इस पर ट्रस्ट किया। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी को, आंखें बंद करके आपने इस व्यक्ति पर आपने ट्रस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि शायद आने वाले समय में ये व्यक्ति बदल जाएगा, इस व्यक्ति की एनर्जी चेंज होगी मेरे लिए, मेरा प्यार इतना हो जाएगा इसके लिए कि ये बदलेगा मेरे लिए या बदलेगी मेरे लिए। आप एक भ्रम में रह गए, आप एक भ्रम में रह गए, लेकिन अब इस व्यक्ति को सब कुछ रियलाइज हो रहा है। अब जो खुशियां इसने आपके जीवन से छीन कर ले गया था या ले गई थी, अब इसको जो फीलिंग आपकी तरफ आ रही है बहुत स्ट्रांग, जो इसकी करंट फीलिंग है मॉर्निंग की जो रही है, ये सारी चीजों पर सोच विचार किया है इन्होंने और इन्हीं सारी चीजों को ना आज मॉर्निंग की जो एनर्जी रही है ना आपके पार्टनर की, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत सैडनेस रही है। ये सुबह से ही व्यक्ति अकेला रहा है, अपने आप को मॉर्निंग से ही अकेला कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिछली रात जो बीती है ना, ये पिछली रात भी इसकी सही से नहीं बीती, ये सोया भी नहीं है, ये रात से ही डिस्टर्ब था और यही वो कारण था कि मॉर्निंग में जो इसकी एनर्जी है वो सैडनेस में ज्यादा बदल गई। इनको ऐसा लगा कि मैं तो रुका हुआ थमा हुआ ही रह गया, मैं जैसे रुका मैं वैसे ही रह गया, ना मैं आगे बढ़ पाया ना मैं कुछ कर पाया। मतलब इसका ना माइंड इतना डिस्टर्ब है कि कभी कभी देखो हर व्यक्ति है, प्यार है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, लेकिन डेली के जो काम है वो हमें करने ही पड़ेंगे ना, और वो इन्हें भी करने पड़ते होंगे। लेकिन जैसे जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी काम है ना, कुछ भी, इस व्यक्ति का कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, कहीं पर भी इस व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है। जो चीजें सही होनी चाहिए उस चीजों को ये गलत कर दे रहा है, ये गलत कर दे रही है। क्यों भाई? क्योंकि रिग्रेट हो रहा है ना बाबूजी को, रिग्रेट हो रहा है। तो भाई ऐसा किया क्यों आपने, ऐसा क्यों किया आपने कि आज आपकी ये परिस्थिति है। अगर मॉर्निंग में कोई व्यक्ति इस एनर्जी में रहेगा तो उसका पूरा दिन कैसा जाएगा व्यूअर, कैसा जाएगा? डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको दिन रात सोचते हैं, बहुत ज्यादा विजुलाइज कर रहा है ये व्यक्ति आपको, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अब तक डिसीजन नहीं ले पाए थे। अब क्यों इतना सोच रहा है ये व्यक्ति आपके बारे में, क्यों डे ड्रीमिंग कर रहा है? क्योंकि अब इसको डिसीजन लेना है, ये डिसीजन मोड पर आ चुका है। इसको इस रिलेशन में सक्सेस ग्रोथ चाहिए, सक्सेस ग्रोथ चाहिए, किसी भी कंडीशन में इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ। इस रिलेशन को रिबिल्ड करना चाहते हैं, इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहते हैं, ये व्यक्ति एक्शन लेना चाहता है अब इस लव लाइफ में आपके साथ, इस रिलेशन में, ठीक है ना। अब ये बहुत ज्यादा एफर्ट करते हुए दिखाई देंगे आपको, डेडिकेट हो जाएंगे इस रिलेशन के लिए, आपके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। पास्ट में चाहे जो कुछ भी रहा हो इस रिलेशन में, जो कुछ भी हुआ हो, बट अगर हम अभी इस समय प्रेजेंट में जो रीडिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो टाइमलेस रीडिंग है डियर, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी दे सकते हैं। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना डियर। और मेरे चैनल पर सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, आप जब भी देखेंगे ना, कोई सी भी रीडिंग आप अपने चैनल की आपको अट्रैक्ट करे, कोई भी मेरा कंटेंट, तो जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो रीडिंग आपके लिए होगी। तो अभी मतलब इनकी जो एनर्जी है
इस व्यक्ति ने अपने आप को बहुत अकेला कर रखा है, बहुत अकेला, किसी से बात नहीं करना। ये नहीं कि आज सुबह की ही एनर्जी ऐसी आ रही है, कुछ काफी लंबे समय से इस व्यक्ति ने अपने आप को आइसोलेशन मोड पर रख रखा है। मतलब जितना काम रहा उतनी बातें की, उसके बाद साइड हो जाना, चाहे वो फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे वो इनके दोस्त ही क्यों ना हो। मतलब अब तो इन्होंने, इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना सब कुछ बंद कर रखा है, पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है इस व्यक्ति ने। बहुत क्यों? क्योंकि अब ये इनका जो फोकस आ गया है ना, वो फोकस सही जगह आ गया है। अब ये चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, इस रिलेशन में बदलाव चाहिए इनको, और हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए इनको। क्योंकि इस व्यक्ति को इस रिलेशन में क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए और ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए और इनको ग्रोथ चाहिए। देख लेते हैं और देखते हैं इनकी आज सुबह में क्या फीलिंग रही है, क्या दिल दिमाग में इनके चला है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। ये जो व्यक्ति हैं इनके दिल दिमाग में आज क्या चला है, सुबह क्या है इनके दिल दिमाग में। आज की एनर्जी दीजिए डिवाइन, आज की एनर्जी दीजिए डिवाइन। प्लीज प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज इंजन कनेक्ट में। ये जो व्यक्ति हैं आज इनके दिल दिमाग की एनर्जी दीजिए मेरे व्यूअर के लिए जो इस समय रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए एनर्जी दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन एनर्जी दीजिए। अब ये व्यक्ति क्या करना चाहता है? जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कोई बंदिश में होता है, किसी के ऊपर बंदिश कर दी गई हो, है ना, कोई रुक गया हो, कोई थम सा गया हो, किसी की सोल को कैद कर दिया गया हो। तो अब ये क्या चाहते हैं? अब ये निकलना चाहते हैं किस चीज से? इस एनर्जी से, जिस एनर्जी में इन्होंने बहुत लंबा वक्त बिता दिया, सोचते सोचते, है ना, अपने आप को डिटैच कर दिया था आपसे दूरी बना ली थी इस व्यक्ति ने। देख लीजिए कार्ड कैसा है। अब ये क्या करना चाहते हैं? इस वक्त इनको, आपका और इनका रिलेशन बहुत लंबी दूरी पर है, मतलब बहुत फासले आ चुके हैं, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि काफी लंबा समय भी हो गया हो, आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो डियर। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने और अनजाने हो रहा है इनसे, आपको ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहा है। और मैनिफेस्ट क्यों हो रहे हो आप, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको याद करते हैं। और एक बात बताओ कि जो व्यक्ति डे ड्रीमिंग करेगा, दिन रात सोचेगा, आप इसके दिमाग में रहोगे, इसकी फीलिंग में आप रहोगे, तो आप तो मैनिफेस्ट वैसे भी हो जाओगे इनसे ना, वैसे भी हो जाओगे। अगर हम बार बार एक ही चीज को सोचेंगे, एक ही व्यक्ति को सोचेंगे, है ना, एक ही काम को सोचेंगे, तो वो क्या होता है? अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम मैनिफेस्ट नेगेटिव ही करेंगे, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही करेंगे। ठीक है ना, ये यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी होती है सारी, ये ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं सारी। कौन किसको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब करेगा, सब डिवाइन के ऊपर है, सब डिवाइन की इच्छा होती है। तो हो सकता है अब ये सही समय आ रहा हो आप दोनों के रिलेशन में, और ये व्यक्ति इतना स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे लीड, ये अब इस रिलेशन में बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। व्यक्ति रोक भी बहुत रहा है अपने आप को, बहुत रोक रहा है, चाहे ये मेल पार्टनर है, चाहे ये फीमेल ही है, क्यों नहीं, ये बहुत रोक रही है अपने आप को आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट चाहत है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। लेकिन जो इन्होंने पास्ट में किया ना, उस वजह से रिग्रेट में बहुत है, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट में। देख लीजिए एक व्यक्ति है और एक्शन के मोड पर खड़ा है, और इसके हाथ में देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो इस रिलेशन में 4 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर की एनर्जी है। ये इस रिलेशन में अब लीड करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन वाली परिस्थिति पर ये व्यक्ति निकलेगा। अगर इसकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है ना, इसकी फीलिंग अगर इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल फीलिंग हम देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति निकलेगा। ये व्यक्ति डियर इस एनर्जी से भी निकलेंगे, इस एनर्जी से इनको निकलना पड़ेगा, इनको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। देख लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है और किस मोड में खड़ा है,
किस मोड में खड़ा है कि अब मुझे एक्शन लेना है, अब मुझे एक्शन लेने इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, अब मैं और वक्त नहीं जाया कर सकता। एफर्ट्स 8 नंबर की एनर्जी है, एफर्ट्स, अभी बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत एफर्ट्स करेगा ये व्यक्ति। हो सकता है कि एफर्ट्स इतने करेगा और आप ही कंफ्यूज हो जाओ उस टाइम में कि ये हुआ क्या, ऐसे कैसे हो गया ऐसे कैसे हो गया। इतना कुछ आपको देखने को और सुनने को भी मिल सकता है इनके बारे में। आप तक कोई ऐसी बात पहुंचेगी अपने पार्टनर की कि आप खुद हैरान हो जाओगे। कुछ ना कुछ आप तक डिवाइन पहुंच जाएंगे। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट में। हील, ये व्यक्ति अपने आप को हील कर रहे हैं। देख लीजिए, ये व्यक्ति अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ये अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं, खुद से ही हील कर रहा है ये व्यक्ति, खुद से हीलिंग ले रहा है। इसको कहीं से कोई जानकारी किसी ने बताई है या इन्होंने समझा है उस चीज को सोशल मीडिया के थ्रू, और ये अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, क्योंकि इनको ये पता है जब ये हील हो जाएंगे ना तो ये प्रॉपर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन। इसीलिए व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त में, बहुत ही ज्यादा। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स का देख लीजिए, फिर से हीलिंग का कार्ड आ गया और ये चाहते हैं, देखो इसका मतलब आप समझे, ये व्यक्ति तो खुद हील हो रहा है। यहाँ देख लो, एक मेल व्यक्ति की एनर्जी है, ये व्यक्ति खुद हील हो रहा है, खुद हील हो रहा है ना। अब ये क्या चाहते हैं कि आप भी हील हो जाएं। अगर पास्ट की किसी बात को आप लेकर के बैठे हैं, कोई मन में टकराव है, दुख है, पीड़ा है, तो ये चाहते हैं कि आप ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आप भी अपनी हीलिंग करो, ताकि इस रिलेशन में क्लियरिटी आए, इस रिलेशन में वो प्यार लौटे, वो कनेक्शन फिर से वापस आए। वो आएगा कैसे? अगर आप पास्ट के गरज लेकर के बैठे रहोगे, पास्ट की कंफ्यूजन, पास्ट का गुस्सा, सारी चीजें आप लेकर के बैठे रहोगे, तो आप कभी भी इसको प्यार नहीं कर पाओगे, वो प्यार आप इसको नहीं दे पाओगे, ये आपको नहीं दे पाएंगे। बेशक रियूनियन हो भी जाए आप लोगों का, लेकिन अगर आप लोगों की हीलिंग ही नहीं हुई है तो वो प्यार नहीं आप एक दूसरे को दिखा पाओगे। देखो कितनी क्लियरिटी आई है कार्ड में। तो ये चाहते हैं, इनकी जो मॉर्निंग की फीलिंग है वो ये भी कि मैं भी अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहा हूँ और उसकी भी डिवाइन किसी भी तरीके से हीलिंग होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसकी भी हीलिंग हो जाए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, बहुत ही ज्यादा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। रिलीज, बॉटम ऑफ द डेक आया। अभी पास्ट की सारी ही चीजों को, इस रिलेशन में जो भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इशू रहा हो, वटएवर कुछ भी रहा हो इस रिलेशन में, तो ये व्यक्ति सारी चीजों को रिलीज करना चाहता है, सारी चीजों को रिलीज करना चाहता है और अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि सारी चीजें जब रिलीज हो जाएंगी ना, वो गिले, वो शिकवे, वो मन मुटाव, वो दूरियां, सैडनेस, आइसोलेशन, ये सब कुछ, ट्रस्ट इशू, डिटैचमेंट, सारी चीजें जब हट जाएंगी, कट जाएंगी, तो क्या होगा, इस रिलेशन में फिर से एक सक्सेस और ग्रोथ देखने को मिलेगी। किनको? आपके पार्टनर को, है ना। इसीलिए ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है। जब ये रीडिंग आपको मिलेगी ना डियर, तो ये रीडिंग आपके लिए ही होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। और अगर आपको लगे कि मुझसे मैसेजेस रेजोनेट ही नहीं हो रहे हैं, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो, मैच हो, उनको आप लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। आप सोचिएगा कोई और भी चैनल पर है, शायद उसके लिए मैसेजेस हो, ठीक है ना। और देख लिए एकदम से फिर हीलिंग का कार्ड आपके लिए भी दिया डिवाइन ने, आपके लिए भी दिया डिवाइन। आपको भी ना अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप अपनी हीलिंग करिए, आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हीलिंग करिए, बार बार हीलिंग करिए, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार। एक ये इंडिकेशन आ रहा है डियर आपके लिए जो व्यूअर हैं चैनल पर, आपको भी हीलिंग करने की जरूरत है। आप भी अभी प्रॉपर हील नहीं हुए हो, प्रॉपर आप हील नहीं हुए हो। आप भी बहुत कुछ सोचते रहते हो, बहुत कुछ सोचते रहते हो। एंजाइटी, डिप्रेशन आपको भी होती है, क्योंकि रिलेशन खत्म हो चुका था, खत्म हो चुका है, ट्रस्ट इशू है रिलेशन में, है ना। पता नहीं यूनियन होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसे ही ना रह जाए हम। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है ना, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है,
हार्ट चक्रा ब्लॉक है। वो हार्ट चक्रा आपका अनब्लॉक कैसे होगा? जब आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे। हीलिंग पर ध्यान दीजिए, हीलिंग पर ध्यान दीजिए। ये उनके लिए भी कह रही हूँ जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर। आपके पार्टनर भी हीलिंग पर फोकस्ड है तो आपको भी फोकस करना ही पड़ेगा डियर। और सारी पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी रही है इस रिलेशन को लेकर के, मन मुटाव रहा है, उन सारी चीजों को रिलीज करिए। रिलीज करना पड़ेगा आपको, रिलीज करिए तो आपके रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी। देखिए कलरफुल रंग आए हैं, आपके रिलेशन की एक नई शुरुआत होगी डियर। आपको रिलीज करना होगा, इस चीज से निकलना होगा आपको। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग एंड थॉट। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो, रिलेशनशिप में हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट, काफी समय बीत गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, कोई भी लव से रिलेटेड सिचुएशन है, समझना चाहते हैं, समझ आ नहीं रहा है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो कभी भी जनरल रीडिंग देखकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आप जैसे ही मेरा नंबर को व्हाट्सअप पर सेव करेंगे मेरी डीपी पर ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी व्हाट्सअप की प्रोफाइल पर। आप चाहें तो मुझसे रीडिंग के लिए बात भी कर सकते हैं, आप मेरी रीडिंग को बाय भी कर सकते हैं। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।